हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में। मैं विष्णु और मैं लाया हूं आपके लिए ऐसे कवियों के नाम जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने आज की इस वीडियो में। जो वह कवि हैं वह टोटल मिला के ये 5 कवि हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहले जो कवि हैं वह है तुलसीदास, और जो दूसरे कवि हैं वह महादेवी वर्मा जी हैं, और जो तीसरी हैं वह सुमित्रा नंदन पंत हैं, और जो चौथा है वह राम नरेश त्रिपाठी हैं, और जो पांचवा है वह कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, ये जो पांचों कवि हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर आपके एग्जाम में इन कवियों का जीवन परिचय पूछा जाता है। ये तो बात हो गई कि कौन कौन से कवि इम्पोर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बनता कैसे है। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है। देखिए कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पे मैंने 5 कवियों का नाम लिखा है, लेकिन आपके एग्जाम में जो कवि देंगे आपको 3 ठो कवि देंगे, और तीनों कवि में से एक कवि का नाम लिखना होगा। ठीक है, और उसके लिए जो मार्क्स मिलेगा आपको, कितने मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स मिलेगा, जिसमें से 3 मार्क्स आपके जीवन परिचय पर और 2 मार्क्स जो मिलेंगे आपको वह रचना पर मिलेगा। इस प्रकार से आपको टोटल मिला के 5 मार्क्स मिलेंगे इस टॉपिक से। ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको शेयर किया है, लेकिन लिखना किस प्रकार है वह जानना हमें अति आवश्यक है। तो जीवन परिचय को लिखना जो है, एग्जामिनर क्या करता है कि जीवन परिचय में अक्सर मेन टॉपिक, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसे वह सिर्फ देखता है, जिसमें से कुछ टॉपिक जैसे हैं जन्म है, माता पिता का नाम है, प्रारंभिक शिक्षा है, भाषा है, पुरस्कार है, मृत्यु है, और क्या है, रचनाएं हैं। ठीक है, तो क्या करेगा एग्जामिनर, अक्सर यही देखता है। इसलिए आपको सबसे पहले इन टॉपिकों को क्या करना होगा, याद करना होगा। तो इन टॉपिकों को याद करने से पहले आप क्या करिए कि इसका एक चार्ट बना लीजिए। देखिए मैंने वो चार्ट बनाया है। देखिए यहाँ पे क्या करिएगा कि एक चार्ट इस प्रकार बनाइएगा, और वहाँ पे कवि, जन्म, माता पिता, भाषा, मृत्यु और रचना इस प्रकार बना लीजिएगा। और यहाँ पे कवि का नाम लिखिएगा, और यहाँ पे कवि का नाम लिखिएगा। जैसे तुलसीदास हैं तो तुलसीदास का जो जन्म है 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके माता का नाम हुलसी है, पिता का नाम आत्माराम दुबे है, और इनकी पत्नी जो थी उनका क्या नाम था, रत्नावली था। ठीक है, और जो इनकी भाषा थी वो कौन सी भाषा थी, ब्रज भाषा। और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में 80 घाट पर हुई। और जो इनकी रचनाएं हैं वह क्या है, श्री रामचरितमानस, बरवे रामायण, रामलला न अछू, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, गीतावली, दोहावली। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप क्या करिएगा कि एक चार्ट बना लीजिएगा, और उसमें कवि का नाम, जन्म, माता पिता का नाम, भाषा, मृत्यु, रचनाएं, ये सब ऐसे लिख कर उसे सामने कहीं चिपका लीजिएगा जहाँ पे आपकी नज़र हमेशा पड़े, और वहाँ पे आप क्या करिएगा, इसे रोज दोहराइएगा जिससे यह हमेशा याद रहे। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए मैंने महादेवी वर्मा का भी लिखा है। तो महादेवी वर्मा है जो, इनका जन्म 1907 ईस्वी यूपी के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, प्रधानाचार्य थे। ठीक है, और जो इनकी माता थी उनका क्या नाम था, हेमरानी थी। और जो इनका भाषा था खड़ी बोली था। और जो इनका पुरस्कार है, इन्होंने बहुत पुरस्कार पाया है। तो जो महादेवी वर्मा जी ने जो पुरस्कार पाया है, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं था। महादेवी वर्मा की रचनाएं जो हैं वह क्या है, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, साहित्य की आस्था, अग्नि रेखा, परिक्रमा, अतीत के चलचित्र। ठीक है, तो इनकी रचनाओं का जो मैं ट्रिक लेके आया हूँ वो क्या है कि मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं हैं और पथ के साथी हैं। मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं हैं और पथ के साथी हैं, साहित्य की आस्था, अग्नि रेखा और परिक्रमा है। तो महादेवी वर्मा जी क्या कर रही हैं, करें कि मेरा जो परिवार है ना वह स्मृति की रेखाएं हैं और क्या है, पथ के साथी हैं। और जो ये साहित्य की आस्था है यह क्या है, अग्नि रेखा है और परिक्रमा है। देखिए उसी जिस क्रम में मैंने ट्रिक को बनाया है उसी क्रम में मैंने उनकी रचनाओं को भी लिखा है। देखिए मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी हैं, साहित्य की आस्था, अग्नि रेखा और परिक्रमा है। और यह जो रचना है वह है अतीत के चलचित्र। तो यह जो रचना है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, इसलिए मैंने इसे भी इसमें राइट कर दिया है। और जो अगले कवि हैं वो कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। जो अगले कवि हैं वो कौन है, सुमित्रा नंदन पंत हैं। इनका जन्म जो हुआ है 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, और जो इनके पिताजी हैं वह कौन है, पंडित गंगादत्त पंत।
और इनकी जो भाषा है वह खड़ी बोली है। और जिन्हें पुरस्कार मिला है चिदम्बरा पर मिला है। और कौन सा पुरस्कार मिला है इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है। और जो इनकी मृत्यु हुई है वह कब हुई है? 28 दिसंबर 1977 को। और जो इनकी रचना है वह कौन सा रचना है? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, युगांत, युगवाणी, चिदम्बरा। ठीक है। तो ये सुमित्रानंद पंत का था। अब अगला जो है वो कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। और जो राम नरेश त्रिपाठी इनका जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? यूपी के जौनपुर जिले के कोयरीपुर ग्राम में हुआ था। और जो इनके पिता का क्या नाम था? रामदत्त त्रिपाठी। और इनका जो भाषा था वह भी खड़ी बोली था। और जो इनकी मृत्यु हुई थी 1962 ईस्वी में हुई थी। स्वप्न, पथिक, मिलन, मानसी, ग्राम्य गीत। ठीक है। तो राम नरेश त्रिपाठी ने इन रचनाओं को लिखा था। तो मैंने इनकी रचनाओं का जो ट्रिक बनाया वह क्या बनाया है कि सपने में पथिक मिलन देखा, मानो ग्राम्य गीत गा रहा हो। मतलब कि कोई लड़की और वो क्या बोल रही है कि सपने में पथिक मिलन देखा, कि मैंने सपने में पथिक मिलन देखा, और मानो कि वह क्या कर रहा है? ग्राम्य गीत गा रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप राम नरेश त्रिपाठी की रचना को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। देखिए उसी प्रकार मैंने उनकी रचनाओं को भी लिखा है, वो इसी क्रम में जिस क्रम में मैंने ट्रिक को बनाया है। देखिए, सपने में पथिक मिलन देखा, मानो ग्राम्य गीत गा रहा हो। ठीक है। अगले जो कवि हैं वो कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म हुआ था वह 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के बावई होशंगाबाद में हुआ था। और जो इनके पिताजी थे उनका क्या नाम था? नंदलाल चतुर्वेदी। और इनकी जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? खड़ी बोली। इनकी भी खड़ी बोली भाषा है। देखिए ध्यान रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत भी खड़ी बोली भाषा के हैं और राम नरेश त्रिपाठी भी खड़ी बोली भाषा, और जो ये माखनलाल चतुर्वेदी यह भी खड़ी बोली भाषा। और यहाँ पे भी देखिए यह जो महादेवी वर्मा जी हैं, यहाँ पे महादेवी वर्मा जी हैं, इनकी भी जो भाषा है वह कौन सी है? खड़ी बोली है। लेकिन तुलसीदास जो हैं उनकी कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। ठीक है। यानी कि इन 5 कवियों में से केवल तुलसीदास जो हैं वही ब्रज भाषा का यूज किए हैं, और जो बाकी 4 कवि हैं वो कौन सी भाषा का यूज किए हैं? खड़ी बोली भाषा का। ठीक है। तो इनकी जो भाषा है माखनलाल चतुर्वेदी का, वह कौन सा है? खड़ी बोली। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वह कहाँ से हुई थी? गांव से हुई थी। ठीक है। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वह 30 जनवरी 1968 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। और इनकी जो रचना थी वह क्या थी? हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, समर्पण, धरा। तो इस प्रकार से आप क्या करिएगा? अपना चार्ट बना लीजिएगा। ये तो कहानी याद करने की रही। अब एग्जाम में जीवन परिचय लिखेंगे किस प्रकार वो देखेंगे हम। ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा है, उसे खुद लिखा है अपने हाथों से। क्या है कि तुलसीदास का जीवन परिचय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में। तो मैंने क्या किया है? मैंने इसको काला पेन से लिखा है। काला पेन से लिखने का मतलब ये है कि जो एग्जामिनर है अगर ये काला पेन से सबसे अलग दिखेगा, क्या होता है कि भीड़ में अगर कोई अलग कपड़ा पहना रहा है तो क्या सबसे पहले नज़र उसी पे जाता है। तो उसी प्रकार मैंने इसे काले पेन से इसलिए लिखा है क्योंकि जो एग्जामिनर है उसका नज़र इसी पर जाएगा और बाकी सब वह नहीं पढ़ेगा। ठीक है। क्योंकि उसे केवल तुम्हारी कापी नहीं चेक करना है, उसे सबकी कापी चेक करना है। तो उसे आसानी से जब यह देख लेगा कि यह लड़के ने यह सब सही सही लिखा है तो फटाक से चेक करके नंबर दे के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। तो क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बादा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। तुलसीदास सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी देवी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इन्हें क्या किया था? त्याग दिया था। ठीक है। इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरि दास जैसे गुरु का वरद हस्त प्राप्त हो गया। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार अपनी पत्नी द्वारा
बिना बताए मायके चले जाने पर आधी रात में ही आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुँचे। इस पर पत्नी ने इनकी भत्सर्जना की। ठीक है, तो अस्थि चर्म मय देह मम तामे ऐसी प्रीति तैसी जो श्री राम होती न तो भवभीति। इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए आगे क्या है कि अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इन्होंने संसार से विदा ले ली। तो मैंने इसमें आपको सबसे बड़ी बात समझने वाली क्या है कि वह है कि आप यह जो जिस प्रकार मैंने लिखा है ना, सेम टू सेम इसी को कॉपी कर लीजिएगा, आपको और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, ये मैंने छाट के लिखा है। और यहाँ पे जो काला पेन से लिखा है इसे आप भी काले पेन से ही लिखिएगा, जिससे जो एग्जामिनर है उसका नज़र यहीं पे पड़ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि तुलसीदास की जो कहानी है वो तुलसीदास क्या थे कि उनका जो जन्म हुआ था अभुक्त मूल नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। तो जो उनका अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म हुआ था तो उसके कारण क्या किए थे कि उनके जो माता पिता थे उन्हें त्याग दिए थे, उन्हें छोड़ दिए थे। जब किसी भी पुत्र के माता पिता नहीं रहेंगे तो बहुत स्वाभाविक बात है कि जो उसका बचपन है वह क्या है कि बहुत ही आपदाओं से बीतेगा ही। तो वहीं पे देखिए यहाँ पे लिखा था कि इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। ठीक है, सौभाग्य से इनको बाबा नरी हरिदास जैसे गुरु का वरदहस्त प्राप्त हो गया, यानी कि भगवान की भी कृपा हुई और इन्हें जो गुरु हैं वो कौन से गुरु मिले, इन्हें गुरु नर हरिदास इनको मिल गए और उन्हीं से यह क्या किए कि अपने ज्ञान की शिक्षा लिया, आगे बढ़े। ठीक है, फिर देखिए क्या है कि तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। तो तुलसीदास का जो विवाह रत्नावली से हुआ था और जो रत्नावली थी वह क्या थी कि बहुत ही सुंदर थी। और तुलसीदास क्या करते थे कि अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनकी पत्नी जो थी तुलसीदास से बताई नहीं और वह क्या की कि वह अपने मायके चली गई। तो जब तुलसीदास को मालूम चला कि वह अपने मायके चली गई हैं तो उन्हें रहा नहीं गया, वह रात में ही अपने पत्नी से मिलने निकल पड़े। और जब वह रास्ते में निकल पड़े तो रास्ते में उन्हें बहुत उनके पत्नी के घर जाते वक्त उनके बीच में एक समुद्र पड़ा और जो समुद्र बीच में था तो क्या करना था कि उन्हें पार करना था। जब वह इधर उधर नज़र घुमाए तो उन्हें कोई नैया नहीं मिली और अचानक से उन्हें एक लाश पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। जो रात में वह उसे क्या कि नैया समझ बैठे और क्या किया कि उसी के सहारे वह समुद्र को पार कर दिए। और फिर जब उनके घर पहुँचे तो क्या हुआ कि वो ऊपर छत पे रहती थी। जब वह ऊपर छत पे रहती थी ना तो क्या हुआ कि नीचे से एक सांप जा रहा था ऊपर। तो ये उसे क्या समझे कि रस्सी समझे, उसे रस्सी समझ कर उसी को पकड़ कर ये ऊपर चले गए। इन सब कार्यों को जब देखा उनकी पत्नी, इन सब जब बातों को वह देखा और जब समझा तो उन्होंने क्या किया कि उनकी क्या की भत्सर्जना की। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि इस पर पत्नी ने इनकी भत्सर्जना की। ठीक है, मैंने यहाँ पर उन्हीं रचनाओं को लिखा है जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो देखिए आप यहाँ पे एकदम आसान से याद कर लेंगे। देखिए श्री रामचरितमानस बरवे रामायण राम लला नहचू जानकी मंगल रामाज्ञा प्रश्न। तो ये सब कहानी क्या है, राम की है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या है, कवितावली, गीतावली, दोहावली। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। और जो अगले कवि हैं वो कौन है कि महादेवी वर्मा। तो देखिए महादेवी वर्मा का जीवन परिचय क्या है कि श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी में होलिका उत्सव के दिन हुआ था। ठीक है, इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और इनकी माता हेमरानी विदुषी एवं धार्मिक महिला थी। यहाँ पे मैंने इनके पिता का नाम और जो माता है इनको मैंने काला पेन से लिखना भूल गया। आप क्या करिएगा, इसे काले पेन से लिख लीजिएगा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। इनकी विवाह छोटी आयु में ही हो चुका था। इनके पति डॉक्टर थे। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, कुछ समय तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मनोनीत सदस्या भी रहीं। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। ठीक है, शेक्सरिया एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया।
इन्हें हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। और फिर यहाँ पे ये प्रयाग में ही रहकर जीवन पर्यंत साहित्य साधना करती रही। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को ये इस संसार से विदा ले ली। ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करिएगा, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखिएगा। और जो उनकी रचना है वह क्या है कि निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार इत्यादि। तो इस प्रकार से आप जीवन परिचय और रचनाएं लिखना। तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप ये जो है इसका 2 कॉपी यानी कि इसका कॉपी एकदम कॉपी पूरा कैसे पाएंगे। ठीक है। तो जिससे आपको लिखना न पड़ेगा। ठीक है। और जो अगले कवि हैं वो क्या है कि राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय। तो इनका जो जीवन परिचय वह क्या है कि हिंदी साहित्य के विख्यात कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर ग्राम के एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। ठीक है। इनके पिता पंडित आस्तिक ब्राह्मण थे। इन्होंने 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ाई की। इन्होंने साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। इन्हें केवल हिंदी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी और देखिए और क्या है संस्कृत, बांग्ला और गुजराती भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त था। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन की इतिहास परिषद के सभापति होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी एवं देश सेवी भी थे। साहित्य की सेवा करते करते सरस्वती का ये वरद पुत्र सन 1962 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। ठीक है। रचनाएं, तो जो इनकी रचनाएं है वो किस प्रकार लिखेंगे कि इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। स्वप्न, पथिक, मिलन, मानसी, ग्राम्य गीत इत्यादि। इसका जो मैंने ट्रिक बनाया था वो क्या बनाया था कि सपने में पथिक मिलन देखा, मानो ग्राम्य गीत गा रहा हो। ठीक है। और जो अगले कवि हैं वो कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए इनका जीवन परिचय किस प्रकार लिखेंगे कि हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल सन 1989 ईस्वी को बावई होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही की। इसके उपरांत घर पर ही रहकर संस्कृत, बांग्ला, गुजराती और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। इनके अंदर देश प्रेम की प्रबल भावना विद्यमान थी। ये आजीवन देश प्रेम और देश कल्याण के गीत गाते रहे। ठीक है। हिम कीर्तनी पर इनको देव पुरस्कार एवं हिम तरिंगड़ी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी साहित्य सेवा को भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि तथा सागर विश्वविद्यालय में दिलीट की उपाधि द्वारा सम्मानित किया। इनका निधन 30 जनवरी 1968 ईस्वी में हुआ। और जो इनकी रचनाएं वह क्या है कि इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। युगचरण, समर्पण, माता गूंजे धरा, रामनवमी आदि। तो इस प्रकार से हम माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय लिखेंगे। और जो अगले और लास्ट कवि हैं वो कौन है, सुमित्रानंदन पंत। देखिए सुकुमार भावनाओं के कवि और प्रकृति के चतुर चितेरे श्री सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को प्रकृति के सुरम्य गोद में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। कि पंत जी ने अपनी शिक्षा का प्रारंभिक चरण अल्मोड़ा में पूरा किया। ठीक है। यहीं से इन्होंने अपना नाम गुरसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रखा। सन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने बीए की परीक्षा दिए बिना ही कॉलेज छोड़ दिया था। यानी कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था कि जब ये बीए की परीक्षा देने वाले थे और उन्होंने क्या किया कि उसे छोड़ दिया। फिर हुआ क्या कि स्वाध्याय से संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। इन्होंने प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाभा का प्रकाशन किया।
इनकी कृति चिदंबरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को इस महान साहित्यकार ने इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले ली। ठीक है, और जो इनकी रचना है वह क्या है? वीणा, पल्लव ग्रंथि, युगांत, युगवाणी, चिदंबरा इत्यादि। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि कवियों का जीवन परिचय लिखेंगे। अगर आपको इतना याद होके या ना होके, लेकिन आपको ये बात जरूर याद रखना है कि हमें सब कवियों का, जो ये 5 कवि हैं, इनका जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, प्रारंभिक शिक्षा, पुरस्कार, रचना, ये सब क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। जिससे अगर बाई चांस आप एग्जाम में अगर भूल भी रहे हैं, जैसे ये पूरी इतना लंबा चौड़ा है, इससे अगर आप भूल रहे हैं तो अगर आप उसको हाईलाइट करके रख देंगे, फिर इसके बाद अपनी कहानी इसमें बना के भी लिख देंगे, तो क्या होगा कि वो हाईलाइट रहेगा, तो वो एग्जामिनर क्या करेगा? ये कहानी नहीं पढ़ेगा और डायरेक्ट उसका नज़र उसी पे पड़ जाएगा, क्योंकि वो अलग से हाईलाइट दिखेगा ना टोटल। तो ये जब सही से देखेगा तो क्या करेगा कि बस आपको फुल मार्क्स दे के आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने 5 कवियों का जीवन परिचय किस प्रकार लिखेंगे और उनके जो मेन पॉइंट है उसको किस प्रकार से हम याद करेंगे, यह मैंने बताया। और मेरे द्वारा कराए गए इन सभी का अगर PDF आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहां से जाके इसका PDF पा सकते हैं। ठीक है।